कल कोर्ट में क्या हुआ? जेकेएसएसबी वर्सेस विंकल शर्मा जो केस चल रहा है एपटेक के अगेंस्ट। तो कल इसकी हेयरिंग थी। अब जो है 27 अप्रैल को इसकी हेयरिंग डेट जो है वो दी गई है। अब बेसिकली कल कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में कल कुछ नहीं हुआ, कोई हेयरिंग नहीं हुई है इसकी। कल 27 अप्रैल को अब इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई है। तो डेट तो नेक्स्ट आ गई है। तो इससे क्या हो रहा है बेसिकली? इससे क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों को। जो बच्चे वेट कर रहे थे कि कल शायद से इस केस का कुछ हल आ जाए, नतीजा आ जाए, बट हुआ क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, ना गवर्नमेंट का हो रहा है, ना जुडिशरी का हो रहा है। जो भी नुकसान हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। उनके टाइम का नुकसान हो रहा है, उनकी एज निकल रही है। इन चीज़ों को लेके कौन अकाउंटेबल है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बताने वाला है यहाँ पे। इवन कि जिन्होंने केस किया है, जिनको मीन्स कि अब बच्चों में भी ग्रुप्स बन चुके हैं, री एग्ज़ाम गैंग, बाय क्वार्टर री एग्ज़ाम गैंग वगैरह वगैरह। तो अब जिन्होंने केस किया है उनको री एग्ज़ाम बोला जाता है, गैंग बोला जाता है, और इन्होंने भी बच्चों ने केस किया हुआ है। तो अब इनके ऊपर भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि केस किया है, ये किया है, वो किया है, क्योंकि डिले हो रहा है केस। अभी तक जो एग्ज़ाम हो जाने थे। अब देखो बात क्या है इसमें। अगर केस का नतीजा आता है, सपोज अगर एपटेक कोर्ट बोलता है कि इसको बाहर किया जाए और नई एजेंसी लाई जाए, तो वो जो है पेपर कंडक्ट करवाए। अब होगा क्या? अगर न्यू एजेंसी आएगी तो जितने भी पेपर पहले हुए हैं, जैसे एसआई का पेपर हुआ है और भी जो पेपर हुआ है, वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर से न्यू टेंडरिंग होगी, टेंडरिंग में टाइम लगेगा। तो आप लगा के चलो कि इस साल फिर से जो है पेपर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस भी कह रहे हैं आगे आने वाले हैं। तो ये साल भी चला जाएगा। 2020 के फॉर्म लगे हुए हैं और अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। कितने कितने पेपर जो अभी पेंडिंग है। एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इलेक्शन असिस्टेंट, पटवारी, अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, उसका भी कोर्ट केस चल रहा है अभी। उसके बाद एसआई दो बार पेपर हो चुका है उसका। अगर कैंसिल होती है तीसरी बार पेपर पेपर होगा। एक साइड तो ये है, और दूसरी साइड है अगर एपटेक कैंसिल नहीं होती, अगर एपटेक जो है कोर्ट बोलता है कि इसको बोलता है कि हाँ आप कंडक्ट करो पेपर, तो फिर क्या होगा? जो इतना टाइम था बीच में जो वेस्ट हुआ है बच्चों का, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या ये जो जिन्होंने केस किया वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए? क्योंकि इनको बोला जाता है कि ये सेकंड चांस सीकर है, सेकंड क्या अब थर्ड चांस सीकर है, क्योंकि एसआई का 2 बार पेपर हो चुका है, अब तीसरी बार पेपर होने वाला है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं और कुछ बच्चे उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। सब अपने अपने लगे हुए हैं यहाँ पे। तो नुकसान वही बात आ गई लास्ट में फिर से कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहा है। बहुत बच्चों के बात करें तो कितनी तो कुछ लोग तो ओवर एज होने वाले हैं, और कुछ लोगों ने तो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम देना भी बंद कर दिया। वो बोल रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं बाहर, जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे। कितने सारे बच्चे जो हैं वो निकल चुके हैं, क्योंकि 2020 से ये रिक्रूटमेंट हो रही है और अभी 2023 चल रहा है। अभी तक कोई रिक्रूटमेंट का सर पाँव ही नहीं है। कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई हैं और कुछ रिक्रूटमेंट्स जिनकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई है, उनमें कहा जा रहा है भाई उनकी पोस्टें ही नहीं हैं। बहुत सारी ऐसे पोस्टें हैं, सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई है बट उनकी पोस्टें ही नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो पता नहीं क्या चल रहा है इस यूटी जे एंड के में, और ये कब तक चलता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जे एंड के जो हमारा यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि किस तरह से जो यूथ है उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, बट नहीं किया जा रहा है। उल्टा कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कितना कुछ है, बट कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें हम, तो कोई ऐसा एफर्ट नहीं दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि दे आर यूथ फ्रेंडली। पोस्टें निकल रही हैं, बट उनको पोस्ट अभी और रिसेंटली कुछ पोस्ट आई हैं, जेई वगैरह की पोस्टें हैं, उसके पंचायत सेक्रेटरी की फिर से पोस्टें आई हैं। पोस्ट तो आ रही है, बट उनको फुलफिल कौन करेगा, कंप्लीट पूरा प्रोसेस कौन करेगा, स्मूथली पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा। अगर कोई लूप होल ना हो तो ये सारी चीज़ें निकल के आ ही नहीं सकती हैं। लूप होल्स होंगे तभी तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना। आप मौका दोगे तो तभी तो ये चीज़ें निकलेंगी। अगर आप बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे, या बिल्कुल आप प्रॉपरली पेपर कंडक्ट करवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के नहीं आ सकती हैं। तो लूप होल्स होंगे तभी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इस तरह से तो नहीं हो सकता। दूसरी साइड चले, JKPSC भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, वहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं उठ रहे हैं, स्मूथली चल रहा है। वहाँ पे JKPSC में अभी रिसेंटली पीछे केएस का रिज़ल्ट आया, उसके बाद प्रोसिक्यूटिंग का रिज़ल्ट आया, उसके बाद अभी रिसेंटली डी एल ओ का रिज़ल्ट आया है, और बहुत सारे वहाँ पे रिज़ल्ट आ रहे हैं। वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इस टाइम पे पेपर कंडक्टिंग एजेंसी है, JKPSC है, और उनके जो चेयरमैन है स्मूथली काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई बात रेज नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा। यहाँ पे ही हो रहा है, JKSSB ने और तबाह कर दिया है बच्चों का कैरियर। अब नेक्स्ट हियरिंग होगी 27 अप्रैल को, और तब भी कोई गारंटी नहीं है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन भी डिसीजन आ सकता है या नहीं आ सकता है। जुडिशरी को भी चाहिए कि ये जो हियरिंग है, बाकी जितने भी केसेस है उसको साइड पे रख के कम से कम कॉन्टिन्यूसली 3-4 दिन इस केस की हियरिंग किया जाए, और इसका जल्दी से जल्दी जो है जजमेंट दिया जाए। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर डिपेंड है, इवन की पूरी फैमिलीज जो है वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो जुडिशरी को भी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए ये जो केस है, JKSSB का केस है। क्योंकि कितने सारे बच्चे जो हैं इसके पीछे अभी जो कि खज्जल हो रहे हैं। जुडिशरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जुडिशरी इज़ अ थर्ड ऑर्गन ऑफ आवर स्टेट, तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि देखा जाए कि हाँ, इसके पीछे कितने स्टेक होल्डर्स हैं। बट नहीं, 27 अप्रैल को चलो डेट आई है, चलो ज़्यादा दूर डेट नहीं है, ये भी पास है, बट जुडिशरी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जल्दी 27 अप्रैल क्या, उससे जल्दी जो है डेट, हेयरिंग की डेट होनी चाहिए थी। आज ही डेट रख देनी चाहिए थी, सबसे पहले इसको मौका देना चाहिए इस हेयरिंग को। क्योंकि अभी 3-4 दिन छुट्टियां भी आ जाएंगी, तो आज ही इसकी हेयरिंग होनी चाहिए थी। कॉन्टिन्यूसली हेयरिंग दो, करो और जजमेंट दो, और जल्दी से केस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तो ख़त्म करो, यहाँ तो कंटिन्यू इसको चलने दो, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले यहाँ पे। बट नहीं चल रहा, बस चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है बस, और फ्यूचर जो है बच्चों का वो तबाह हो रहा है। तो आप सब लोग भी इस वीडियो के नीचे अपनी जो भी व्यूज़ है, योर ओपिनियंस है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ज़रूर बताएं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी मन में चल रहा है, यू आर फ्री टू राइट डाउन, राइट। सो हर बार मैं यही बोलता हूँ कि आप पेशेंस ही रखें, और कोई बच्चों के पास और कोई इस वर्ड के अलावा और कोई चारा नहीं है। पेशेंस, जितना आप अभी पेशेंस रखेंगे वही आपके लिए ठीक रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे। एग्ज़ाम होना तो है, बट वही बात आ गई, कब होना है वो नहीं पता।
वो नहीं पता, बट वही बात आ गई फिर से, पेशेंस रखे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो अपने आप को शांत रखें, अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। सो टेक केयर, बाय बाय।